ये रिपोर्ट एक तो बड़ी अलार्मिंग भी है क्योंकि जिस तरह से नफरत को वहाँ पर देख रहे हैं कि उकसाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी जमात बिल्कुल आगे आगे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं के जो स्पोक्स पर्सन हैं जावियर शर्गिल, उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स है वो उससे भी ज़्यादा ढिठाई का इजहार कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो एंटी इंडिया रिपोर्ट्स हैं, हमें भारत को, आज के भारत को इन सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मफाद परस्त अनासर के ज़ेरे एहतमाम तैयार की जाती हैं ताकि भारत के इमेज को डेंट किया जा सके। अगर ऐसा है तो हम क्यों देख रहे हैं कि आए रोज़ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जो आलमी लीडर्स हैं उनका जो रवैया भारत की जानिब वो भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। देखिए आमना, बात यह है कि हम सबको मालूम है कि ये नरेंद्र मोदी और उसका जो 4 का टोला है, जिसमें आपका अमित शाह है, फिर राजनाथ सिंह है, फिर अजीत डोभाल है, ये सारे के सारा ये टोला जो मिल के ये नफरत फैलाने में मास्टर हैं। इन्होंने अपने स्पेशल RRS विंग के जो गुंडे रखे हुए हैं, वो चाहे कश्मीर की बात करते हैं, आप मणिपुर में देख लें क्रिश्चियन खिलाफ क्या किया है, पेंसलेट मूवमेंट चल रही है, लिंचिंग ऑफ मुस्लिम, और आपके साथ 98% जो केसेज है मुसलमानों के खिलाफ, उनमें 80% जो भारतीय जनता पार्टी का एरिया है जहाँ पर इनकी हुकूमत है वहाँ पर हो रहा है। दैट मीन्स कि ये टोटल ऑर्गेनाइज क्राइम्स कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली कि ज़ाहिर जो ये मुल्क में टेररिज्म कर रहे हैं वो भी आपके सामने चाहिए। कनाडा की बात करें, USA की बात करें, पाकिस्तान में खुद का कि हम 20 लोगों को हमने टारगेट किया जो कश्मीर कॉस्ट के लिए काम करते थे। फिर उसके बाद गुलभूषण जादेव की मिसाल है। सो दे आर नोन ग्लोबल टेररिस्ट, इस पर कोई शक। इसकी वजह से भी दुनिया में इनके खिलाफ नफरत बढ़ी है। कनाडा तो बहुत ही आगे निकल गया, अमेरिकन डिप्लोमेसी में, क्योंकि उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। बट इसको जो मॉडरेट हिंदू हैं उन्होंने इन इलेक्शन में इसको बिल्कुल कंडेम किया है। इसीलिए अब इन्होंने, ये आपको याद होगा, कहा जी अब की बार 400 पार, और ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लेते, देन दे हैव टू गो फॉर कोलिशन। इनको बुरी तरह मार पड़ी, दे अंडरस्टैंड। फिर कश्मीर में क्या हुआ कि इलेक्शन में आपको पता है वहाँ पे इनको बड़ी बुरी तरह मार पड़ी है। सो बात यह है कि इनको परवाह इसलिए नहीं है कि दुनिया को इनकी ज़रूरत है। आपके सामने अगर ये मोदी को पहले टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, ये गुजरात में इसने क्या किया है, इसने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्जा कर लिया, 370 और 35 को कर लिया। इससे ये पता चलता है कि ये टोटली एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है और ये RRS की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा है जो नाजियों की होती थी, अब ये इसराइल की पॉलिटिक्स पे जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ पाकिस्तान को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, जिस तरह ये इंडिया हेट लैब ने किया है, इसी तरह और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि पूरा वर्किंग पेपर बनाएं, डोजियर बनाएं और इसको प्रॉपर एक्सपोज करें। लेट मी टेल यू, द होल वर्ल्ड नोस व्हाट। लेकिन सर इंडिया, BJP खास तौर पे इस जो इसके बाद रेपरकशंस होंगे उससे लाइल में, जब आप एक इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर हम देखते हैं कि मुसलमान बसते हैं और उनको जब सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी तो जो लावा फटेगा उसके बाद क्या होगा, इससे क्या ये लाइल्म? ये इसको सब इल्म है, लेकिन ये अपनी ताकत के नशे में पागल हुआ, बस बदमस्त हाथी की तरह। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें विद सोवियत यूनियन की इतनी ज़्यादा मिलिट्री माइट, न्यूक्लियर आर्सेनल, हर चीज़ के बाद टूट सकती है, इतनी फ़ौज का, जो कि फ़ौज की इंटैक्ट है, तो इंडिया की फ़ौज है अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और ये सिर्फ नहाते और मुसलमान औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कश्मीरियों को मार सकते हैं। इसलिए आई कैन सी ऑन द राइटिंग ऑन द वॉल के इंडिया का ब्रेकअवे होगा। ये इंशाल्लाह हमारी लाइफ स्पैन में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।